जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UKPSC यानी कि उत्तराखंड प्रीलिम्स PCS एग्ज़ाम 2024 आंसर की के बारे में। बेसिकली ये आपकी अनऑफिशियल आंसर की रहेगी, जहां पर आपका जो पेपर हुआ है 14 जुलाई 2024 में, जिसकी शिफ्ट थी यहां पर 10 से 12 बजे, पेपर फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट आप इसको कहेंगे। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है और जो आंसर है वो बताए जाएंगे। आप इस वीडियो को देख करके जान लीजिएगा। और गाइज, जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर जो आपने आंसर किया है उनसे ये क्वेश्चन आंसर मैच कर रहे हैं, वो आप बताइए। एंड आपके आंसर के अकॉर्डिंग जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आंसर बता रहा हूँ, क्या वो मैच कर रहे हैं, कितने आंसर सही आए हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम ये आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, 14 जुलाई 2024 को हुआ है पेपर फर्स्ट, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग आपको दी गई है। तो पहले जो आपके क्वेश्चन है वो है जनरल स्टडीज के। तो पहला सवाल आता है कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि MIRV तकनीक से। सवाल नंबर 2 आपका है फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत / स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है, यानी कि HDFC। सवाल नंबर 3 है कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि जगतगुरु राम भद्राचार्य। सवाल नंबर 4 है भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि महासागर ओशन विकास कार्य। सवाल नंबर 5 है ज्योति अंतरे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि संगीता बहल। सवाल नंबर 6 किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि बॉम्बो लिम गोवा। सवाल नंबर 7 है 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर है ए, यानी कि 28। सवाल नंबर 8 है फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि सुनील भारती मित्तल। सवाल नंबर 9 है निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि द बॉय एंड द हेरोन। सवाल नंबर 10 है डेनियल कहानेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2022 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि अर्थशास्त्र। सवाल नंबर 11 है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि यतिन भास्कर दुग्गल। सवाल नंबर 12 है प्रवासी भारतीय दिवस PBD या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 9 जनवरी। सवाल नंबर 13 मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सुमन कुमारी। सवाल नंबर 14 है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 42वां। सवाल नंबर 15 वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ढाका। सवाल नंबर आपका 16 है निम्नलिखित में किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि कैरोस। सवाल नंबर 17 मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत किया है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि एक्सेंचर ने। सवाल नंबर 18 है तिलू रोतेली राज्य पुरस्कार 2023 में सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि मुक्केबाजी। सवाल नंबर 19 है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम। सवाल नंबर 20 है उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि रम्माण। सवाल नंबर 21 है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है आपका
आपका बी यानी कि राधा रतूड़ी। सवाल नंबर 22 है, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि चंपावत। सवाल नंबर 23 है, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सवाल नंबर 24 है, मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पुणे। सवाल नंबर 25 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जस्टिस रितु बहारी। सवाल नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश। सवाल नंबर 27 है, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कार्नोनेरको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि रूस से। सवाल नंबर 28 है, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कोझिकोड। सवाल नंबर 29 है, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर अभी इसका अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से या फिर जब अगली पार्ट 2 की वीडियो आएगी जो कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आएगी, अगर आप उस बारे में कमेंट करेंगे तो उसमें मैं उसको क्लियर कर दूंगा। सवाल नंबर 30 है, मिलिंद पन्ह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पाली। सवाल नंबर 31 है, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दारासी को। सवाल नंबर 32 है, नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो 32 और राइट आंसर आएगा बी। सवाल नंबर 33 है, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो राइट आंसर आएगा आपका बी यानी कि फतावा ए जहादारी। सवाल नंबर 34 है, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि गुजरात। सवाल नंबर 35 है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आएगा सी यानी कि हरिहर तथा बुक्का। सवाल नंबर 36 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मेगा कार्टा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। सवाल नंबर 37 है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रशिक्षण देना। सवाल नंबर 38 है, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? तो राइट आंसर आएगा सी यानी कि एनी बेसेंट। सवाल नंबर 39 है, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने। सवाल नंबर 40 है, 1858-1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि दीनबंधु मित्र। सवाल नंबर 41 है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 1911। सवाल नंबर 42 है, किसने कहा था कि ब्राह्मण और शर्मण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो राइट आंसर है इसका अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 43 है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर है ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 44, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है ए यानी कि मक्खली घोषाल। सवाल नंबर 45 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सी यानी कि धर्मपाल। सवाल नंबर 46 है, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अकबर। सवाल नंबर 47, निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मेदिनी शाह। सवाल नंबर 48 है, कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? तो राइट आंसर है बी यानी 1917 में। सवाल नंबर 49 है, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो राइट आंसर है आपका अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 50 है, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गौरव भंजन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि महीपति शाह। सवाल नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पौरव वंश। सवाल नंबर 52 है, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ए यानी कि ग्रह। सवाल नंबर 53 है, उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि दुधारू मवेशियों की
सुरक्षा हेतु। सवाल नंबर 55 है, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जयदत्त जोशी। सवाल नंबर 56 है, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है ए यानी कि हरि प्रसाद टमटा। सवाल नंबर 58 है, खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। सवाल नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया हुआ था? तो राइट आंसर है बी यानी कि सिंगापुर। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो राइट आंसर आएगा आपका डी यानी कि मल्ला पैनाली अल्मोड़ा। सवाल नंबर 61 है, उत्तराखंड में चेतेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कुनिंद। सवाल नंबर 62 है, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 63 आप देखेंगे, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को माना जाता है। तो राइट आंसर है सी यानी कि हरमैटन। सवाल नंबर 64 आप यहां पर देख सकते हैं, लटकटी घाटी स्थलाकृति में निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि हिमानी। सवाल नंबर 65 आप यहां पर पढ़िएगा, इसका जो राइट आंसर है वो अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 60 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गोदावरी। सवाल नंबर 67 का भी आंसर अवेलेबल नहीं है। और सवाल नंबर 68 यहाँ पर आप देखेंगे, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। सवाल नंबर 70, काबिनी नदी एक सहायक नदी है। तो राइट आंसर है ए यानी कि कावेरी की। सवाल नंबर 72 है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो राइट आंसर है बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश एवं चीन। सवाल नंबर 73 का राइट आंसर है एटोल का आकार है, ऑप्शन सी यानी कि घोड़े की नाल अंगूठे के आकार। सवाल नंबर 75 भी का आंसर नहीं है, 76 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क। और सवाल नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आप पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 79 है, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर है बी यानी कि चमोली। सवाल नंबर 80 का भी आंसर नहीं है। तो आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके मैं पार्ट 2 में आंसर बताऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2। और इस वीडियो के अंदर जिन क्वेश्चन के आंसर छूट गए हैं, जिनका मेरे पास सटीक जवाब नहीं था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके बताऊंगा। तो अगर आपका कोई सवाल डाउट है वो बताइए, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग कितने आपके आंसर सही है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि अगली वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है।